स्पोकन इंग्लिश की 5 आवाजें जो पूरा पाकिस्तान गलत बोले जा रहा है, 100% गलत बोलते हैं। पूरे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है। टच ही आज तक नहीं किया गया क्योंकि हमने सब्जेक्ट सीखा, जुबान तो हमने सीखी ही नहीं है। मुझे कैसे पता है? 25 साल हो गए मुझे बारीक बीनी से अंग्रेजी को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ब्रिटिश, अमेरिकन, पूरी ग्लोबल लैंग्वेज को मैंने छान डाला है। एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ को मैंने पकड़ा है। मैं आपको डिटेल से बता सकता हूँ। तो आइए चल के मैं स्टार्ट करवाता हूँ 5 आवाज़ें जो पूरा पाकिस्तान गलत बोले जा रहा है, और आप ठीक कर लोगे तो आप उन 0.1% लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनको इन आवाज़ों का बिल्कुल ठीक से पता है और आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स होने पर एक स्टूडेंट को हम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। आप फौरी लाइक कर लीजिए ताकि आप लिस्ट में शामिल हो जाए। नंबर 5 साउंड है एल साउंड। एल को आप उर्दू के लाम की तरह बोले जा रही है। उर्दू का लाम नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। अंग्रेजी का लाम अलग है। तो आप वैसे मिसाल के तौर पर हम कर लेते हैं लिक्विड, लेयर, लिस्ट। 3 अल्फाज कर लेते हैं, वैसे आप अपनी मर्जी के कितने लगा लीजिएगा। लिक्विड, लेयर, लिस्ट में मैंने क्या किया, आप अब बोल के देखो तो आपकी जुबान कहाँ लग रही है। जुबान आपकी तालू के साथ लग रही है। यहाँ जाके टच करिए, लिक्विड, लेयर, लिंक, ऐसा ही हो रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है, आज से दुरुस्त करिए। जुबान को तालू के साथ लगाने के बजाय जुबान को आप टर्न कीजिए। ये बैक वाला हिस्सा ऊपर वाले होंठों के पीछे टच कीजिए, यानी ये तालू, ये ऊपर वाला तालू, ये नीचे जुबान। तो अगर आप लिक्विड, लाइन, लेयर, लिस्ट ये किए जा रहे हो, जुबान ऐसे टच हो रही तो गलत हो रही है। आप जुबान को थोड़ा सा टर्न कर लीजिए, ऐसे टर्न कर लीजिए जुबान की बैक टिक, जैसे आप इसको जुबान समझिए तो इसको ऊपर वाले होंठों के अंदर टच करके ऐसे गुजार दीजिए। ये लिक्विड, लेयर, लिस्ट, लिक्विड, लेयर, लिस्ट, राइट। लव, ठीक है। पहले आप ऐसे बोलते थे, तो आपने मुझे रिकॉर्ड करके भेजना भी है ताकि मैं आपको रेट करूं 1 से 10 तक और आपको मैं रहनुमाई करूं अगर गलती रह जाएगी। नंबर है 0332692425। वैसे और कौन से लफ्ज हैं जो आप अदा करेंगे आज से ला की बजाय ला करके, और आप मुझे रिकॉर्ड करके भेजिए। नंबर 4, ये जो टी साउंड है, आप इसे टी बोल रहे हैं, ये टी नहीं है, ये है ठी साउंड। उर्दू में टे और ठे 2 अलग आवाजें हैं, अंग्रेजी में एक ही आवाज है, ठी, राइट। जैसे ठी से आप टाइगर बोलते हैं, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। आप टेस्ट बोलते हैं, मैं टेस्ट बोल रहा हूँ। आप टावर बोलते हैं, मैं टावर बोल रहा हूँ, राइट। तो टी की आवाज, ये पढ़ते आप टी हैं, बोलना इसे क्या है, ठी, ठे साउंड। उर्दू में ठे ठेला, वो ठे ठेला वाली आवाज, ठे ठोकर और ठे ठेला वाली आवाज करनी है। ठी टाइगर, ठी टेस्ट, ठी टॉम, ठी टावर। और कौन सी आवाजें जो आप सही तरह से बोलोगे, टी नहीं बोलोगे बल्कि ठी बोलोगे, और आप मुझे रिकॉर्ड करके भेजो। मैं आपको एनालाइज करूंगा 1 से लेकर 10 तक एनालाइज करके आपको भेजूंगा। अगेन इसी नंबर पर मुझे आप भेज दीजिए। नंबर 3 आर साउंड। आर जो आप रे बोलते हैं, रे रिंग, रे राइट, रे रॉबर्ट, रे रबड़। तो ये रे की आवाज जो है, ये आर की 2 शक्लें लेंगे। एक आर और वी को मिक्स करेंगे। अंग्रेजी का रे वाज़े नहीं है, उर्दू में रे रबड़, ठीक है, रे रेस्ट उर्दू में चलो ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में, वैसे ये अंग्रेजी के ही लफ्ज़ हैं, अंग्रेजी में रे को वाव के साथ मिक्स करो तो बनेगा रेस्ट। रेस्ट, ये रे, आर और वी का कॉम्बिनेशन है। रेस्ट, रॉबर्ट, रिंग। तो आप देखो, मैं बैक से र, यानी जुबान तालू के साथ टच हो रही है, र ऐसी हो रही है, र, और मैं फ्रंट पर ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठों के पीछे रख रहा हूँ, व, तो पीछे र, आगे व, र। तो र और आगे से व, ये दोनों चीजें मिलाएं तो फिर आर की आवाज ठीक बनती है। तो कौन से और आवाजें हैं जो आप अंग्रेजी में र करके बोलोगे, जैसे रबर, जैसे रॉबर्ट, जैसे रिंग। आप बना के भेजिएगा, मैं कौन से रट्टा लगा के बैठूं। आप अंग्रेजी में लिखिए कुछ लफ्ज आर के साथ शुरू होने वाले, और र यानी आर और वी के साथ मिक्स करके मिक्सचर बना के आप ये आवाजें करेंगे तो फिर ये आवाज ठीक निकलेगी। वरना रे रबड़ वाला जो अरे अड़े करते हैं पाकिस्तान में, ये गलत करते हैं। दूसरा, आर की आवाज जब वाउल के साथ मिल जाती है, यानी पहले वाउल आ जाए, ए आर, ई आर, आई आर, ओ आर, यू आर, तो इनको आप अली मदा बोलेंगे। जैसे ब्रदर में जैसे पहले वाला आ गया वो आर वी वाला, ब्रदर। अगला जो ई आर है उस आवाज अली मदा है। तो लेटर, लेरा, बेटर, बेरा। तो कैटर,
खैरा। आखिर में ई आर को आप देखें क्या आवाज है, आ की आवाज है, राइट। कर सकते हैं अर भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है अली मदा की आवाज करो। तो शुरू में जो आवाज होगी आर की, वो आर और वी के साथ मिक्स, जहाँ रे निकालना पड़े वो आर और वी का मिक्स अप करो। उसके अलावा जो अर इर उर है उसकी आवाज अली मदा निकालो, तो आर की आवाज आपकी ठीक निकलेगी। नंबर 2, वी और डब्ल्यू की आवाजें दोनों एक निकालते हो, हालांकि वी और डब्ल्यू बिल्कुल दो मुख्तलिफ आवाजें। आज से मैं ठीक करवा देता हूँ, पूरा पाकिस्तान ये नहीं जानता, आज से ठीक कर लीजिए। जैसे VISIT विजिट, आप विजिट बोलते हो, ये गलत हो जाता है, तो शायद आप ठीक भी बोलते हो, लेकिन वी और डब्ल्यू में आप कर जाते हैं। तो VICTORE विक्ट्री, तकरीबन आप कभी सही बोल जाते हैं, कभी गलत बोल जाते हैं। अब मैं डब्ल्यू के साथ करता हूँ, WILL विल, गलत बोलते हैं। WELL वेल, गलत बोलते हैं। WRITE राइट, ये भी गलत बोलते हैं। तो याद रखिए, वी और डब्ल्यू के लिए फर्क यहाँ पर है कि डब्ल्यू के लिए दोनों होंठ गोल होते हैं ये, और वी के लिए नीचे वाला सिर्फ होंठ यूज होता है, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठों के अंदर जाके ऐसे लगते हैं, ये व। तो विजिट, आज के बाद विजिट, वीजिट वाला होंठ यूज नहीं हो रहा, व वाइब्रेशन होगी, ऊपर वाला होंठ इन्वॉल्व नहीं होगा वी के साथ। डब्ल्यू के लिए दोनों होंठ यूज होंगे, वेल, वेयर, ये डब्ल्यू। अब जब बोलेंगे तो आपको शायद क्या ऐसी आवाजें बनानी पड़ेंगी, जान के करें ताकि तकरीबन आप ठीक बोलेंगे। बिल्कुल ये वाला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल ये वाला भी तो जरूरत नहीं है, वो वी आप बोल रहे हैं, विजिट, विक्टर, राइट, विजन, वेल, व्हेन, वेयर, राइट, राइट, WHITE वाइट, WRIT राइट, तो उसमें भी डब्ल्यू बोलना है। अक्सर बताया जाता है डब्ल्यू साइलेंट होता है, नहीं होता। डब्ल्यू जहां आ जाए, डब्ल्यू के लिए होंठ गोल करने हैं। राइट, राइट जिसे आप राइट लिखते हैं ना, उसमें आप रे बोल जाते, डब्ल्यू बोलते नहीं है, साइलेंट नहीं है, राइट डब्ल्यू बोलना है आपने, ठीक है। तो वी और डब्ल्यू में फर्क आपको पता चल गया। वैसे वी और डब्ल्यू के साथ भी कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं, मुझे रिकॉर्ड करके वी के अलग और डब्ल्यू के अलग रिकॉर्ड करके भेजो, मैं आपको एनालाइज करूंगा। नंबर 1, और इस पर मेजर गलती होती है, 100% गलती होती है, TH। ये पहली बात तो H नहीं होता, H होता है। पूरी दुनिया में H बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में H बोला जाता है, H हमने कर लिया, गलत करते हैं। तो मैं अब TH की आवाज करूं। TH की आवाज आप जो करते हैं वो करते हैं थे, जैसे THIN के थिंक, और दिस THIS दिस। जो थिंक और दिस करते हैं ये टोटल दोनों ही गलत करते हैं, दोनों ही बिल्कुल गलत हैं। TH की दो आवाजें, एक है फा साउंड और एक है रा साउंड। ये कैसे बनती है, जुबान को थोड़ा सा बाहर निकालिए समझने के लिए, वैसे नहीं निकालना, समझने के लिए जुबान को बाहर निकाल लीजिए। मैं साइड पोज दे रहा हूँ, और दांतों को, ऊपर वाले दांतों को जुबान के ऊपर रखिए, और पीछे से आवाज और हवा को पुश कीजिए, रा रा रा। अब आप दिस बोलिए, आप जो दिस बोलते हैं उसके लिए जुबान आप पीछे को नहीं लेते, दिस, ये दिस जुबान तालू के साथ टच हो रही है, गलत हो रही है। आप जुबान को बाहर ही रखिए, दिस, पहले द कर लेना, फिर चाय खींच ले, दिस, दैट, they, them, then, ठीक है। और TH की आवाज जो थे की होती है, वो थे जो बोलते हैं वो भी गलत है, वो है, इसमें आवाज नहीं आनी, वही शक्ल रहनी है, जुबान बाहर रख के, ऊपर दांत रख के, ये शक्ल रहेगी। बस अब की बार सिर्फ जो वाइब्रेशन निकलेगी, यानी हवा निकलेगी, साउंड नहीं निकलेगा। जैसे तो think, तब तक आवाज नहीं निकली, आगे जाके think, thank you, 3, throw, right? और अगर TH की आवाज सावर इनका ना निकाल सको तो बिल्कुल थे के बिल्कुल पीछे होता है ते की, उर्दू में ते के पीछे आता है ते, आप ते तितली वाला निकालो, बिल्कुल ठीक निकलेगा। थिंक, थैंक यू, 3, ये कर सकते हो। तो ये 5 आवाजें मैंने आपको की, बहुत सारी और आवाजें भी हैं, इनके ऊपर आप ड्रिल कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, रिकॉर्ड करके हर एक आवाज के ऊपर 5-5 वर्ड्स आप निकालिए, डिक्शनरी वगैरह से, अखबार वगैरह से, कहीं से भी रैंडमली पढ़ लीजिए, 5-5 लफ्ज निकालिए, और इन लफ्जों को नीचे कमेंट्स में भी लिख लीजिए, और मुझे रिकॉर्ड करके भी मेरे नंबर पर
भेजिए, मैं आपको सुनूंगा, आपको एनालाइज करूंगा, 1 से लेकर 10 तक आपको रेट करूंगा और कमी कोताही में गाइड भी करूंगा। और आपको लगातार वीडियो मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी अंग्रेजी के रास्ते में 7 रुकावटें जो आपको एक्सीलेंट स्पीकर बनने से रोकती हैं, उसके लिए ये वीडियो देखिए। वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।